अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा, मेरा नाम अयाज अहमद है और मैं आपकी 10वीं क्लास कंप्यूटर साइंस का उस्ताद हूँ। अजीज़ तलबा, हम आज बाब नंबर 3 की सरगर्मी 3.1 और 3.2 इस क्लास में सीखेंगे। आइए चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे और अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। अजीज़ तलबा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम IDE जो हमारा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, कोड ब्लॉक्स, हम उसको ओपन करेंगे। और उसको ओपन करने के बाद जैसे कि आप जानते हैं कि हमेशा हम एक फाइल बनाते हैं, तो हम फाइल में जाएंगे और फाइल में जाके यहाँ पर न्यू फाइल बनाएंगे और फिर यहाँ से सी को सिलेक्ट करेंगे, गो पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर सी को सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम अपनी फाइल का नाम लिखेंगे। आज की क्लास में जो बाब नंबर 3 है मशरूत मंतक, उसकी सरगर्मी 3.1 और 3.2 को हम सीखेंगे, उसको हल करेंगे, प्रोग्राम लिखेंगे। तो सरगर्मी 3.2 और 3.1 इन दोनों को आज हम सीखेंगे। महफूज करते हैं फाइल को और फिनिश करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने प्रोग्राम को लिखना शुरू करेंगे। इंक्लूड stdio.h और फिर इंक्लूड conio.h, उसके बाद void main का फंक्शन और फिर void main फंक्शन के बाद फंक्शन की बॉडी। अब जो सरगर्मी 3.1 है वो क्या है, पहले हम सवाल को समझते हैं और सवाल को समझने के बाद फिर उसका प्रोग्राम हम लिखते हैं। सरगर्मी है, ऐसा प्रोग्राम लिखें जो किसी शख्स की उम्र इनपुट के तौर पर ले और स्क्रीन पर टीन एजर जाहिर करे अगर उम्र 13 साल से 19 साल के दरमियान हो। याद रखिए कि जब भी आपने कोई प्रोग्राम लिखना हो तो आपने सबसे पहले उस सवाल को अच्छे से समझना है, समझने के बाद फिर आपने क्या करना है, उसके प्रोग्राम को लिखना है। तो ये जो सरगर्मी है इसमें हमने एक शख्स की जो उम्र है वो हमने इनपुट के तौर पे लेनी है और हमने इफ का इस्तेमाल करते हुए ये देखना है कि अगर उसकी उम्र 13 से 19 साल तक है तो हमने फिर स्क्रीन के ऊपर जाहिर करवा देना क्या, टीन एजर। ये हमने प्रिंट करवा देना है। कब करवाना है, अगर उसकी उम्र जो है वो 13 से 19 साल के दरमियान है, यानी कि 13 से 19 साल ये अगर उसकी उम्र है तो हमने टीन एजर प्रिंट करवा देना है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, इंट एज, यानी कि एज के लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और फिर यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट एफ। जैसा कि आप जानते हैं कि सी लैंग्वेज के अंदर अगर हमने आउटपुट के लिए कोई फंक्शन इस्तेमाल करना है तो उसका नाम है प्रिंट एफ। यहाँ पे हम लिखेंगे प्लीज एंटर योर एज, कि आपकी जो एज है, आप उम्र है जो आपकी, वो आप एंटर करें। जैसे ही सार्फ अपनी उम्र एंटर करेगा तो हम स्कैन एफ का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। स्कैन एफ का फंक्शन इस्तेमाल करते हुए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल करेंगे इंटीजर डाटा टाइप का और यहाँ पे हम इस अलामत का इस्तेमाल करेंगे और अपने वेरिएबल का नाम लिख देंगे। अब जब इस प्रोग्राम को यहाँ पे हम बिल्ड करते हैं और फिर हम इसको चलाते हैं तो अब देखिएगा कि यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है प्लीज एंटर योर एज। मिसाल के तौर पे हमने एज यहाँ पे एंटर कर दी 45 और फिर हमने एंटर किया तो ये यहाँ पे कुछ भी नहीं आया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा प्रोग्राम खत्म हो गया। और यहाँ पे हम लिख लेते हैं गेट chb ताकि हम अपने प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को रोक सकें, मतलब कि दरमियान में उसको मुकम्मल ना होने दें। अब हम इसको चलाएंगे, 45 लिखते हैं, एंटर करते हैं तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आया। क्यों? कि हमने आगे कुछ किया ही नहीं। और ये जो 45 है ये इस वक्त इस एज के अंदर ये जो हमारा वेरिएबल है जो मुतगय्यर है इसमें ये महफूज हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे इफ का इस्तेमाल करेंगे। और इफ का इस्तेमाल किस तरह से करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे इफ और यहाँ पे हम अपनी वो कंडीशन या अपनी शर्त लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पे अगर ये कंडीशन, ये शर्त हमारी ठीक हो जाती है, हमारा जवाब 1 आता है। आपको याद होगा हमने अपनी पिछली क्लास में ये सीखा था
जब प्रोग्राम लिख रहे थे हम लोग कि इफ की जो स्टेटमेंट है वो किस तरह से चलती है। इफ की स्टेटमेंट इस तरह से चलती है कि हम इफ का कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं, और याद रखिएगा ये आई हमने और एफ छोटा इस्तेमाल करना है। अगर हम इसको बड़ा आई इस्तेमाल करेंगे तो हमारा प्रोग्राम नहीं चलेगा, हमारे पास एरर आ जाएगा। तो ये कॉसेन लगाते हैं ये वाली, और यहां पे हम क्या करते हैं, यहां पे हम कोई एक्सप्रेशन लिखते हैं, कोई शर्त लिखते हैं। वो हमारा लॉजिकल ऑपरेटर के साथ भी हो सकता है, वो हमारा और ऑपरेटर के साथ भी हो सकता है, जिनके रिलेशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल भी हम उसमें कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अगर ये शर्त हमारी ठीक हो जाएगी तो फिर हमने क्या करवाना है, हमने प्रिंट एफ करवाना है। प्रिंट एफ यानी कि जाहिर करनी है हमने स्क्रीन पे क्या लिखा आएगा, टीन एजर। अब ये सोचना हमने कि यहां पे हम किस तरीके से जो कंडीशन है, जो शर्त है, किस तरीके से लिखेंगे, इसको समझते हैं। हमने 13 साल से लेके 19 साल तक हमने ये देखना है, अगर जो कीमत हमें सार्फ देगा वो अगर 13 से बड़ी हुई या वो 19 से छोटी हुई तो हम क्या कर देंगे, हम लिख देंगे टीन एजर। तो इसको हम क्या लिखेंगे कि अगर एज की जो कीमत है वो 13 से बड़ी हुई और दूसरी 19, अगर जो एज की कीमत है वो छोटी हुई किससे, 19 से, तो क्या करो, यहां पे प्रिंट करवा दो टीन एजर, और दरमियान में हम क्या करेंगे, एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे और बताएंगे कि अगर एज 13 से बड़ी है और 19 से छोटी है, एज क्या है, एज ये वेरिएबल है जिसमें हमने जो कीमत है, जो उम्र है, उसको महफूज करना है। अगर ये ठीक हुई तो फिर क्या प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन के ऊपर, टीनेजर। अभी हमने ये एक लॉजिक बनाई है, अब देखते हैं कि ये हमारी ठीक है या नहीं है। इसको चलाएंगे और चलाने के बाद हम यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, हम 14 लिखते हैं, एंटर करते हैं तो लिखा आ गया हमारे पास टीनेजर। अगर हम यहाँ पे 20 लिखते हैं मिसाल के तौर पे, तो क्या हमारे पास टीनेजर आएगा, एंटर किया तो हमारे पास कुछ भी नहीं आया। क्यों, क्योंकि वो उम्र जो हमने दी है, एज जो है वो 13 से बड़ी तो है लेकिन 19 से छोटी नहीं है, और हमने यहाँ पे जो ऑपरेटर इस्तेमाल किया वो एंड ऑपरेटर है। और आपको याद होगा कि एंड ऑपरेटर की क्लास जब हमने पढ़ी थी तब हमने सीखा था कि एंड ऑपरेटर सी लैंग्वेज के प्रोग्राम के अंदर जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसकी अगर दाईं साइड गलत हो, यानी कि उसका जवाब ठीक ना हो, तो वो बाएं को देखता ही नहीं है। या अगर उसकी ये वाली साइड ठीक हो जाए, ये वाली साइड ठीक ना हो, तो फिर भी उसका जवाब गलत आता है। तो यहां पर हमने देखा, हमारा जो सवाल था वो ये था कि ऐसा प्रोग्राम लिखें जो किसी शख्स की उम्र इनपुट के तौर पर ले और स्क्रीन पर टीन एजर जाहिर करे अगर उम्र 13 से 19 साल के दरमियान हो। तो 13 से 19 साल के दरमियान क्या क्या हो सकता है, 14 हो सकता है। जैसे हम यहाँ पे 14 लिखेंगे तो आप देखें यहाँ पे टीनेजर आ जाएगा। 15 लिख के देख लेते हैं, 15 लिखेंगे टीनेजर आ जाएगा। फिर हम यहाँ पे 16 लिखते हैं, टीनेजर आ जाएगा। फिर हम यहाँ पे 17 लिखते हैं, टीनेजर आ जाएगा। फिर हम यहाँ पे 18 लिखते हैं, टीनेजर आ जाएगा। फिर हम यहाँ पे 19 लिखते हैं तो टीनेजर नहीं आएगा, क्योंकि जो एज है वो 19 से कम होनी चाहिए, 19 के बराबर या उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये सरगर्मी 3.1 जो है ये हमने कर ली है। अब हम इस सरगर्मी को यहाँ पे क्या कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं, और जो हमारी अगली सरगर्मी है उसको हम क्या करते हैं, हल करते हैं। अगली सरगर्मी हमारी ये है, एक प्रोग्राम लिखें, 3.2 सरगर्मी है। एक प्रोग्राम लिखें जो साल को इनपुट के तौर पर ले, अगर ये साल लीप का हो तो स्क्रीन पर लीप ईयर जाहिर करे। लीप का साल वो साल होता है जो 4 पर मुकम्मल तकसीम हो जाए। बहुत ही आसान प्रोग्राम है हमारा। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीजर डाटा टाइप का एक वेरिएबल लेंगे ईयर, और उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ लिखेंगे, और प्रिंट एफ के अंदर हम लिखेंगे प्लीज एंटर योर ईयर, कि आपका जो साल है वो बताएं, हम आपको बताएंगे कि वो लीप ईयर है या नहीं है। फिर हम यहाँ पे स्कैन एफ का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, और स्कैन एफ का फंक्शन इस्तेमाल करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे
डी, लेकिन यहाँ पे ये वाली अलामत आएगी डी, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इस अलामत के साथ अपने वेरिएबल का नाम लिख देंगे। और अब यहाँ पे इफ की कंडीशन हमने लगानी है, और इफ की कंडीशन कैसे लगानी है, इफ की कंडीशन हम लगाएंगे कि अगर हमारा जो ईयर है उसका मोड लें हम किसके साथ, क्योंकि हमारे सवाल के अंदर हमें बता दिया गया है कि लीप ईयर वो होता है जो 4 पर मुकम्मल तकसीम हो जाए। तो हम क्या करेंगे कि जो ईयर है हमारा उसका हम मोड लेंगे किसके साथ, 4 के साथ, और लिखेंगे कि अगर इसका मोड बराबर है 0 के तो फिर क्या हो, फिर यहां पर प्रिंट हो जाए प्रिंट एफ दिस ईयर इज लीप ईयर। और अगर जो भी हम ईयर लिखेंगे उसका 4 के साथ मोड हमने लिया, और उसका मोड जब लेंगे तो जो रिमाइंडर जो बाकी होता है वो अगर 0 ना हुआ तो फिर ये वाला जो कोड है हमारा वो नहीं चलेगा। अब क्या करते हैं, अब हम इसको बिल्ड करते हैं, देखते हैं कोई एरर तो नहीं है। तो हमारे पास किसी किस्म का कोई एरर नहीं है। अब फिर इसको चलाएंगे। यहां पे हम मिसाल के तौर पर देते हैं 1992, एंटर करते हैं तो ये आ गया है दिस इज लीप ईयर। साल के तौर पे दोबारा करते हैं, यहां पे हम 2000 देते हैं तो आ गया है दिस इज लीप ईयर। अब 2000 को अगर हम तकसीम करते हैं 4 के ऊपर, तो आप 4 के ऊपर जब इसको तकसीम करेंगे तो आप देखेंगे कि जो बाकी हमारे पास बचता है, जो रिमाइंडर बचता है वो 0 होता है। अब यहाँ पे मिसाल के तौर पे हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे 1995 लिखते हैं। अब 1995 जैसे लिखे हमने एंटर किया तो हमारे पास यहाँ पर कुछ भी नहीं आया। वो इसलिए नहीं आया क्योंकि जब 1995 का हम मोड लेंगे 4 के साथ तो हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं होगा। जब वो 0 नहीं होगा तो हमारी ये वाली जो शर्त है ये गलत हो जाएगी, ये एक्सप्रेशन हमारा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, और 0 जैसे ही आएगा तो इफ के अंदर जब ये वाला जो कोड है वो नहीं चलेगा। आपको याद होगा जब हमने इफ के ढांचे के बारे में पढ़ा था, जब सीखा था कि इफ स्टेटमेंट को हम किस तरीके से चलाते हैं, तो तब हमने ये बड़े तफसील के साथ सीखा था कि इफ का कीवर्ड इस्तेमाल करने के बाद ये कौसैन के अंदर हम जो एक्सप्रेशन लिखते हैं, अगर इस एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट है, जो नतीजा है, आपको याद है कि जितने भी हमने ऑपरेटर्स सीखे हैं, जो अगर हम यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर इस्तेमाल कर रहे हैं या हम लॉजिकल ऑपरेटर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनके एक्सप्रेशन का एक रिजल्ट निकलता है जो कि बूलियन रिजल्ट होता है। या वो 0 होता है मतलब 0, या फिर वो 1 होता है। तो अगर तो यहाँ पे नतीजा 0 आ जाए तो फिर ये वाली जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट नहीं होती। लेकिन अगर नतीजा यहाँ पर 1 आ जाए तो फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती है। तो आज की क्लास में हमने ये सीखा, सरगर्मी 3.1 में हमने सीखा कि अगर हम किसी की एज हम इनपुट के तौर पर लें और फिर हम देखें अगर वो एज 13 से 19 साल के अंदर अंदर है, उसके दरमियान में है, तो हमारी स्क्रीन पे आ जाता था टीनेजर। और अगर एज 13 साल से कम होती थी या 19 साल से ज्यादा होती थी, या एज 13 होती थी या एज 19 होती थी, उसके दरमियान नहीं होती थी, तो टीन एजर हमारा प्रिंट नहीं होता था स्क्रीन के ऊपर। इसी तरह हमने लीप ईयर का भी देख लिया कि लीप ईयर वो होता है जिसको 4 के साथ उसका अगर मोड लें, यानी कि 4 पर उसको हम तकसीम करें, जो हमारे पास बाकी बचता है वो 0 बचता है। तो ये भी हमने देख लिया कि किस तरीके से इस सरगर्मी को हमने हल किया। अजीज तलबा, आपने भी इन दोनों सरगर्मियों को अपने कंप्यूटर के ऊपर अपना IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट आपने खोलना है, उसको ओपन करना है, और ओपन करने के बाद आपने ये दोनों सरगर्मियां उसके ऊपर करनी है। आप अपने हाथ से जितना ज्यादा कोड लिखेंगे, जितनी आप सरगर्मियां हल करेंगे, जितनी आप प्रोग्रामिंग मशकें हल करेंगे, आपकी अपनी कोडिंग उतनी ज्यादा अच्छी होती जाएगी, आपको उतनी ज्यादा अच्छी समझ आएगी, और फिर कोई भी पेचीदा सवाल आपके पास होगा तो आप बड़ी आसानी के साथ क्या करेंगे, उसको हल कर लेंगे। अजीज तलबा, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास सही से समझ आई होगी। हम जल्द मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।